Hello dear student, today I am discuss about relation and functions reach lecture number 2. Okay, this is important. Some special types of function, में हम डिफरेंट लेवल के फंक्शन पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन पढ़ते हैं, जिसमें हम पहला फंक्शन जो पढ़ेंगे आइडेंटिटी फंक्शन. व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन? हम पढ़ेंगे इसको एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर. दिस इज कोडोमेन. कोडोमेन इज रियल नंबर एंड डोमेन इज रियल नंबर. दिस इज कोडोमेन एंड दिस इज डोमेन. दिस इज कोडोमेन. दिस इज डोमेन और दिस इज कोडोमेन. y equal to fx, this is a function from fx equal to x, is a identity function such that x is belongs to real number, domain of f equal to r and range of f equal to r. ये रेंज भी होगी. और दिस इज फंक्शन ऑनटो फंक्शन आगे हम डिस्कस करेंगे. जहाँ पे रेंज और कोडोमेन आर इक्वल हो जाता है तो वहाँ पे ऑनटो फंक्शन भी हो जाता है. ठीक है डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं ड्राइव करूँगा. दिस इज इम्पोर्टेंट फंक्शन. नंबर 2 कांस्टेंट फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन समझ में आ गया कि यदि हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है वो x इक्वल टू एक्स आ जाए, इसका डोमेन r हो जाए, साथ साथ रेंज भी r हो जाए और कोडोमेन भी r हो जाए, इट मीन्स इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन. ओके. एंड नंबर 2 कांस्टेंट फंक्शन. व्हाट इज कांस्टेंट फंक्शन? कांस्टेंट फंक्शन एफ सच दैट r टेंड्स टू r. सेम मैपिंग सेम हो रही है. यहाँ पे रियल टू रियल मैप हो रही है. r इज ए डोमेन और r इज ए कोडोमेन भी बोल सकते हैं, रेंज भी बोल सकते हैं. ओके. y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सी. दिस इज इम्पोर्टेंट. यहाँ पे रेंज जो है ना, रेंज ये कोडोमेन का सबसेट होगा. आइए देखते हैं. मैं कह रहा हूँ एफ सच दैट r टेंड्स टू r, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सी. x इज बिलोंग्स टू r. x एक एलिमेंट होगा जो r का होगा और c इज ए कांस्टेंट. जो ये c है ये कांस्टेंट की इक्वल आ जाएगा. जैसे मैंने कह दिया एफ एक्स इक्वल टू 10, दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन. ओके. 10 is a real number and this is domain r, domain is real number and range of f equal to c, element of c. जितने भी उसमें कांस्टेंट पॉइंट आ रहे हैं उसका एक सेट ले लेंगे और उस सेट को हम कहते हैं रेंज ऑफ d. और यहाँ पे जो है ना, जो c जो रेंज होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन का, सबसेट ऑफ कोडोमेन का. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. थर्ड टॉपिक जो हमारा है वो है पॉलिनोमियल फंक्शन. और पॉलिनोमियल फंक्शन इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है. हम काफ़ी फंक्शन को यहाँ तो खैर आप क्लास 12th में पढ़ोगे जिसमें डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी वगैरह पढ़ते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ते हैं, तो वहाँ बहुत यूज़ करते हैं हम पॉलिनोमियल फंक्शन का. पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब पॉलिनोमियल. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या अंतर है. एक होता है पॉलिनोमियल, एक होता है इक्वेशन. क्लास 10th का टॉपिक है. पॉलिनोमियल क्लास 10th 9th में पढ़ते हैं. एक होता है इक्वेशन. व्हाट इज मेन डिफरेंस पॉलिनोमियल और इक्वेशन? तो ध्यान रखना, पॉलिनोमियल में इक्वल टू का साइन नहीं लगा रहता है, इक्वल टू का साइन नहीं होता है. और इक्वेशन में इक्वेशन जो बन रखा है वो इक्वल टू का साइन होगा. हो सकता है जीरो, हो सकता है कुछ हो. इक्वलिटी साइन अगर मैच कर जाए या एग्जिस्ट कर जाए, इट मीन्स दिस इज कॉल्ड इक्वेशन. एंड अगर ये मैच ना करे तो दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. सिंपल लिख दूँ तो पॉलिनोमियल है. दिस इज पॉलिनोमियल. ओके. और व्हाट रियल वैल्यूड फंक्शन, व्हाट इज, और रियल वैल्यूड मैंने पिछले लेक्चर में डिफाइन कर रखा है. रियल वैल्यूड का मतलब है कि वैल्यू क्या आ जाएगी, रियल लाइन पर एग्जिस्ट करेगी कहीं पर भी. ठीक है ना. y इक्वल टू एफ एक्स ए नॉट प्लस a1x प्लस सो ऑन प्लस an x टू द पावर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. और n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा. एक पॉलिनोमियल है, nth डिग्री का पॉलिनोमियल है. और डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, आपने क्लास 10th में डिस्कस करा हुआ है कि हाईएस्ट पावर ऑफ x इज कॉल्ड ए डिग्री ऑफ our equation या our polynomial, sorry equation नहीं, our polynomial. and a0 a1 a2 so on an it belongs to r is a real number. इस सारे constant जो है, this is constant of increasing power. x की increasing power है ये सारी x की increasing power है. इसके सारे कोफिशिएंट जो है वो क्या होंगे, रियल नंबर होंगे. ठीक है ना. x एक एलिमेंट होगा जो रियल लाइन का एक एलिमेंट होगा, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन. ये पॉलिनोमियल फंक्शन है. सपोज दैट हम कहते हैं एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन. ओके. चौथा टॉपिक है रेशनल फंक्शन.
और रेशनल फंक्शन का मतलब मीनिंग्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हम रेशनल नंबर के बारे में आप जानते हो, रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे नंबर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और साथ ही साथ पी और क्यू इंटीजर भी होना चाहिए और सिंपलेस्ट फॉर्म भी होना चाहिए। 4 कंडीशन होती है रेशनल नंबर की, वो मैंने डिस्कस करूँगा जब मैं नंबर थ्योरी के बारे में पढ़ाएंगे उसके बारे में। तो रेशनल नंबर एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन, और एफ एक्स और जी एक्स खुद एक पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे, और पॉलिनोमियल फंक्शन मैंने यहाँ पे फंक्शन का टाइप्स ऑफ में थर्ड पॉइंट जो हमारा है वहाँ पे डिस्कस कर दिया है, ठीक है ना। रेशनल फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन जी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, जैसे हम यहाँ पे लिखते थे क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, नॉट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन अगर 0 हो गया, ये आप जानते हो। एक्स इज डिफाइंड ऑन डोमेन, और एक्स किसको डिफाइन कर रहा है, किसी भी फंक्शन का डोमेन को डिफाइन कर रहा है। आपको अगर मेरी बात समझ में आ रही होगी, डोमेन के बारे में आप इसको रियलाइज करो, ठीक है ना, और रियलाइज करके पढ़ोगे तो काफ़ी शानदार समझ में आएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, दिस इज एग्जांपल नंबर 1, एफ सच दैट आर माइनस करली ब्रैकेट -2, और मैंने किसी भी रियल लाइन के नंबर से -2 को रिमूव कर दिया। रिमूव करने का मतलब है कि ये इसका अभी डोमेन पता क्या है, यहाँ पे डोमेन है, इसका डोमेन बोलोगे, अगर डोमेन कोई पूछेगा इसका, तो इसका जो डोमेन होगा वो ये डोमेन है इसका भी। अब ये डोमेन है इसका कि रियल लाइन से मैंने -2 वाला नंबर जो है ना वो हटा दिया। क्यों हटाया, उसके पीछे भी रीजन है। दिस इज अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, पक्का वो कुछ गड़बड़ कर रहा होगा इस फंक्शन में, इसलिए हमने उसको हटा लिया। और गड़बड़ क्या कर रहा है देख लीजिए, एक्स की जगह अगर -2 रख देंगे ना तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन का डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जी एक्स क्या हो जाएगा 0, बट हमारे पास कंडीशन है कि जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। दिस इज अगर 0 हो भी गया, बाय द वे अगर 0 हो भी गया तो आपको पता है अगर कोई भी फंक्शन का डिनोमिनेटर या कोई भी नंबर का, या बोलो नंबर में बोलो, रियल नंबर में भी सॉरी रेशनल नंबर में भी ऐसे ही बोलता है, और ये तो हमारा पता ही हमें, रेशनल फंक्शन में तो जी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, ओके ना। तो एक्स इज आर माइनस दिस रेशनल फंक्शन, और इसको हम बोलेंगे कि, और आर पता कहाँ बिलोंग करेगा, डोमेन में, और डोमेन इसका क्या है आर माइनस, आर में से -2 को हटा दिया गया है, तो -2 गड़बड़ कर रहा था, तो इस पॉइंट पर हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड और रेशनल फंक्शन। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं आपको दिख रहा होगा, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सम स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन में मैं 5 फंक्शन डिफाइन करूँगा, 5वां, दिस इज कॉल्ड 5वां चैप्टर, मॉडुलस फंक्शन। द रियल फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर डिफाइन एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स, दिस इज मॉडुलस ऑफ एक्स, ओके। -x एंड x, -x कब होगा, जब x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और दिस इज नॉट इक्वल टू, जब ग्रेटर देन 0, 1 मिनट दिस इज मिस्टेक, हाँ ये x जब 0 से छोटा होगा तो -x, और x जब x 0 से बड़ा और इक्वल टू होगा तो +x, मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू होती है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, ओके। मॉडुलस ऑफ x को मैं अभी कुछ और अपने मर्जी से डिफाइन करूँगा, कुछ अलग तरीके से बताऊँगा आपको भी। दिस इज फ्यूचर के लिए है, डिफरेंशियबिलिटी जब करते चेक तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। इस पूरे फंक्शन का मॉडुलस कहते हैं जब एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स होता है, और मॉड ऑफ एक्स की खास प्रॉपर्टीज होती है, इसके अंदर आप नेगेटिव वैल्यू भरो या पॉजिटिव वैल्यू भरो, है ना, इसके अंदर नेगेटिव डालोगे या पॉजिटिव डालोगे, ऑलवेज हमें रिजल्ट क्या देगा, आउटपुट क्या देगा, हमें ऑलवेज पॉजिटिव देगा, तो ये ऑलवेज रिजल्ट पॉजिटिव देगा, ठीक है ना। तो डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू आर, ओके, डोमेन इसकी क्या होगा, रियल नंबर होगा, रेंज जो होगा इसका, दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रेंज इसका क्यों ऐसा होगा आप जानते हो, आर प्लस का मतलब है कि आर पॉजिटिव नंबर होंगे सारे के सारे, यूनियन कर लेंगे 0 का इसके साथ, और 0 का यूनियन का मतलब है कि आर पॉजिटिव प्लस 0 अगर इसमें हमारे पास है तो हम कह रहे हैं दिस इज रेंज ऑफ इक्वेशन, दिस इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। रेंज क्या होगी इस मॉडुलस फंक्शन की, आर प्लस यूनियन 0, ओके। सिग्मन फंक्शन, व्हाट इज सिग्मन फंक्शन, सिग्मन फंक्शन भी रियल फंक्शन होगा, मॉडुलस भी रियल फंक्शन होगा, एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर मैप सेम होगा, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ओके, सच दैट एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, वाई, दिस इज एक्स इक्वल टू 0 पर इट नॉट डिफाइंड है, ओके ना, 0 रखोगे तो ये आ जाएगा। इसकी हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, 1 रखोगे जब x बड़ा होगा 0 से, 0 रखोगे जब x इक्वल टू 0 आ जाएगा, और जब x 0 से छोटा होगा तो ये 1 आ जाएगा। दिस इज मिस्टेक -1, ओके।
डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू आर, इसमें डोमेन जो होगा वो आर होगा, रेंज जो होगा इसका, ये रेंज होगी इसकी 1 0 -1, यही मैप करेंगे सिर्फ रेंज फंक्शन से। यहाँ रियल नंबर होगा, इस तरीके से अगर हम इसको डिफाइन करें, इधर रियल नंबर होंगे, यहाँ रियल होगा, रियल पूरा सेट, यहाँ सिर्फ हमारे रेंज में सिर्फ मैप जो कर रहे होंगे रियल नंबर के साथ, सिर्फ ये 3 एलिमेंट मैप कर रहे होंगे, बाद बाकी के एलिमेंट में इसमें मैप नहीं कर रहे होंगे, ठीक है ना। सेगमेंट फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट फंक्शन। 8वां फंक्शन है दिस इज लास्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का मतलब है एफ सब्जेक्ट आर टेंड्स टू आर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और इसको हम हमेशा बिग ब्रैकेट के अंदर एक्स लिखते हैं इस तरीके से, और एक्स जो है रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अज्यूम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये सारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का खेल है। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे बोलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी सबसे बड़ा, जैसे मैं कह रहा हूँ, देखो ये कोई लाइन है, लंबा लाइन, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे 1 होगा। सपोज दैट मैं बात कर रहा हूँ 1.6, दिस इज 1.6, तो 1.6 ध्यान रखना कि 1.6 जो होगा 1 के तो बाद ही होगा, इस पॉइंट के आसपास होगा 1.6। और हम क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब इस 1.6 से जो पहला, जो सबसे बड़ा होगा, समझ रहे हो ना, जो सबसे बड़ा पॉइंट होगा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल आ जाएगी। ऐसी 0.3 ले लोगे तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। इससे पहले वाला 0.3 समथिंग यहाँ पे होगा समथिंग, और उससे जो पहला वाला पॉइंट होगा वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा हम इसको डिफाइन करते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको मॉडल्स ऑफ फंक्शन की वो बताता हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, यहीं पर देखो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, जगह कर रहा हूँ यहाँ पे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, और मैं इसका ग्राफ भी बनाऊंगा, ग्राफ कैसे होता है इनके, ग्राफ भी बताऊंगा मैं एक दिन ग्राफ भी बताऊंगा, लेकिन मॉडल्स ऑफ फंक्शन का मैं आज बता रहा हूँ, मुझे इसका ध्यान आया, ठीक है ना। इसके बाद मैं मॉडल्स ऑफ फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ। दिस इज ऐसा करेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आपकी लाइन की इक्वेशन आप जानते हो? लाइन की इक्वेशन अगर जानते हो तो बताइए मुझे। y इक्वल टू mx प्लस सी, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको y से डिनोट कर लूँगा, इस फंक्शन को मैं y से डिनोट कर रहा हूँ, तो इस तरीके से लिख रहा हूँ, माइनस का x और प्लस का x, जब x लेस देन होगा 0 से, और जब x क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 0 से, ओके ना। y इक्वल टू mx प्लस सी, और अगर मैं यहाँ पे बारी से, पहले मैं प्लस का x लेता हूँ, फिर मैं माइनस का x लेता हूँ, और बारी से मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, y इक्वल टू एक बार बनेगा हमारा x, जब लिमिट हमारे पास क्या होगी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक बार होगा y इक्वल टू माइनस एक्स, जब x ग्रेटर देन लेस देन होगा 0 से, ओके ना। इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना मेरी बात। ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये लाइन के कर्व की इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन। यहाँ से हमें कई प्रकार की लाइन, फैमिली ऑफ लाइन मिलती है इस लाइन की इक्वेशन से। अगर मैं ये भी तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, y इक्वल टू एक्स क्या है, मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ग्राफ से तो मैं डिनोट कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना मेरी बात पे। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज x, दिस इज y, ओके, और दिस इज माइनस एक्स, दिस इज y। ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते हैं इस बार इसका, और ये यम जो होता है आप जानते होंगे, ये टेंजेंट होता है, जो कि टेन थीटा के बराबर होता है, और जिसको ही हम क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स, जिससे डिफरेंशिएशन वाला डिफरेंशियल, ये विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। दिस इज अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है क्या, वो ध्यान दीजिए मेरी बात। मैं इस पहली इक्वेशन का इसमें कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो m इक्वल टू यहाँ से हमें मिल रहा है 1, m इक्वल टू कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। m इक्वल टू 1 का मतलब समझ रहे हो, टेन थीटा बराबर क्या आ रहा है, 1, और 1 के बराबर होता है 10, कहाँ पे होता है 1 की वैल्यू, 1 कहाँ पे होता है 1045 पे, यानी π/4 पे 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, π/4। तो जो लाइन की क्वेश्चन जाएगी वो कहाँ जाएगी, यहाँ से π/4 पे जाएगी, ऐसा भी बना सकते हो लाइन, ठीक है ना। यहाँ पे -1 मिलेगा, सेकंड लाइन में क्या मिलेगा, m इक्वल टू, सेकंड लाइन में m इक्वल टू मिलेगा -1, और -1 का मतलब है कि यहाँ पे क्या करोगे, आई होप m यानी टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे मिलेगा 10 पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4, यानी पाई से इसको काटोगे तो π/4 से, पाई में से π/4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3, और दिस इज 4 में से यानी 3 π/4, तो 3 π/4 कहाँ होगा, इस एंगल में होगा। इसलिए मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ ये होता है, और ग्राफ बनाना भी आना चाहिए हमें, दिस इज इंपॉर्टेंट। आप ऐसा भी कर सकते हो, ग्राफ में पॉइंट लोकेट कर लीजिए, पॉइंट लोकेट से भी कर सकते हो, कैसे, ध्यान दीजिए मेरी बात पे। माना पहला पॉइंट मिलेगा 1, वाई जब x जब 1 होगा तो y भी 1 होगा, क्योंकि y इक्वल टू एक्स है। जब सेम ऐसे ही बनेगा तो पहला पॉइंट यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, इस तरीके से जाएगा तो सीधा, इस तरीके से जाएगा तो सीधा। समझ में आ रही मेरी बात? तो हम कैसा भी कर सकते हैं, ये आपका वो है, मैंने ग्राफ बनाने के लिए मॉडुलस ऑफ एक्स का वो कर दो, ठीक है। आज का हमारा इतना ही लेक्चर है, कल हम डिस्कस करेंगे
नेक्स्ट लेक्चर में इस रिलेशन और फंक्शन के वाले चैप्टर के सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो काफ़ी क्वेश्चन करेंगे हम इस बार, इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए, आपका साथ बना रहे। थैंक यू वेरी मच।